ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आप सभी को प्रणाम। आदि गुरु शंकराचार्य जी को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम। हम पढ़ने जा रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक 131 तक पढ़ा था और हमने देखा था कि आदि गुरु शंकराचार्य जी ने इस ग्रंथ की शुरुआत मंगलाचरण से करी थी, तो हम भी उस मंगलाचरण से शुरू करेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्मि सद्गुरुं प्रणतोस्मि। तो इस ग्रंथ में हमने देखा कि शिष्य गुरु से कुछ प्रश्न पूछता है, 7 प्रश्न पूछता है, और उस 7 प्रश्न में से गुरु ने जो आंसर देना शुरू किया वो 5वें प्रश्न से किया था कि यह अनात्मा क्या है। तो अनात्मा का विवेचन गुरु ने बहुत डिटेल में और अच्छी तरह किया कि अनात्मा वह है जो मैं नहीं हूँ। जो भी कुछ मुझे इन आंखों से दिखाई देता है, जो भी परिवर्तनशील है, जैसे पूरा जगत इंक्लूडिंग मेरा शरीर, वह सब अनात्मा है। अनात्मा का डिटेल में हमने विवेचन सुनने के बाद गुरु ने थोड़ा माया का विवेचन किया कि ये माया क्या है। तो बताया कि ये माया जो है परमात्मा की अव्यक्त विक्षेप शक्ति है और उस शक्ति में क्षमता है एक संसार सृष्टि रचना की। और ये जो अव्यक्त शक्ति है ये बीज रूप में होती है, तो हमें दिखाई नहीं देती। जब ये इसका इफेक्ट मतलब ये कारण है, बीज जो है विक्षेप शक्ति कारण है, और जब इसका कार्य शुरू होता है मतलब इफेक्ट्स दिखते हैं तब हम इसको समझ पाते हैं। तो टोटलिटी लेवल पर मतलब समष्टि में ये जो माया है ये कारण है और जो सृष्टि रची गई है वो कार्य है। तो सृष्टि हुई व्यक्त फॉर्म में और सृष्टि को देख के हमें समझ में आता है कि इसका कोई बीज होगा। उसी प्रकार व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल लेवल पे यह जो माया है यह कारण शरीर कहलाता है। जो सुषुप्ति अवस्था में हमने देखा उसकी प्रधानता होती है और कारण शरीर अव्यक्त फॉर्म में रहता है, और उसका जो व्यक्त फॉर्म है मतलब जब वो दिखाई देता है मतलब हमारे स्थूल और सूक्ष्म शरीर द्वारा। तो बताया कि ये जो माया है ये न सत है न असत, न ही दोनों का मिक्सचर है। यह दिखाई नहीं देती पर उसका जब कार्य इफेक्ट सामने आता है तब वो जानी जाती है कि हाँ इसका कोई कारण होगा। जैसे किसी व्यक्ति को जब हम देखते हैं तो हमें पक्का होता है कि इसके माता पिता होंगे, बिना माता पिता के वो व्यक्ति इस दुनिया में आ ही नहीं सकता। उसी प्रकार जब सृष्टि का हम कार्य, संसार का, सृष्टि का जब कार्य देखते हैं तब समझ में आता है कि इसका कोई बीज रूप होगा। अब यह हमने समझा था कि ये जो माया है ये ना सत है ना असत है। तो सत हमें पता है, सत क्या होता है, जो कभी चेंज नहीं होता, जो नित्य रहता है, जो शाश्वत है। तो ये माया सत नहीं हो सकती क्योंकि वो चेंजेबल है, जो परिवर्तनशील है। फिर ना ये असत है। असत क्या होता है, जिसका कभी कोई अस्तित्व ही नहीं रहा हो, पर ये माया तो हमें अनुभव होती, हम देख पाते हैं, इसलिए ये असत भी नहीं है। और ये दोनों नहीं हो सकती, ना सत ना असत। क्यों? क्योंकि जैसे दो साथ में नहीं हो सकते, जैसे अंधकार और प्रकाश साथ में नहीं एग्जिस्ट कर सकते, उसी प्रकार ये सत और असत दोनों साथ में नहीं हो सकती। तो इस प्रकार इस माया को जो एक साधक होता है वो अच्छे से जान लेता है इस माया के कार्य से। यह माया हमें अनुभव तो हो पाती है और हम इसको जितना समझने और जानने की कोशिश करते हैं उतनी ये माया रहस्यमयी होती जाती है, उतनी मिस्टीरियस होती जाती है। इसलिए इसको अनिर्वचनीय कहा गया है। अनिर्वचनीय मतलब यह जो संसार है इंक्लूडिंग जो हमारा ये शरीर है, ये सत इसको नहीं कहा जा सकता, न ही इसको असत कहा जा सकता है। फिर इसको कैसे हम समझेंगे? तो एक एग्जाम्पल दिया था, हम यदि अपनी परछाई से रिलेट करें, अपने शैडो से, तो यदि हम इस परछाई को अपने से अलग मान लें तो जब हम चलते हैं तब ये परछाई हमारे साथ चलती है। पर यदि हम एक बंद कमरे में चले जाते हैं तो ये जो परछाई है इसने चलते रहना चाहिए, पर ये नहीं चलती। इसका मतलब ये हमसे अलग नहीं है। तो एक ये पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, यदि हम मान ले कि ये परछाई सत है मतलब मैं ही हूं, तो जब इस परछाई पर
कोई मोटर गाड़ी निकलती है या कोई पानी गिरता है या कोई आग लगती है तो हमें भी कुछ होना चाहिए, हमें कुछ नहीं होता, इसका मतलब वह अलग है। तो ना तो वो सत है ना वो असत है। तो इसी प्रकार माया को न सत और न असत कहा गया है। तो इसको फिर हम नष्ट कैसे करेंगे? हमको बताया जाता है कि इस माया को नष्ट करना है, पर इस माया को फिर हम नष्ट कैसे कर पाएंगे? तो इस माया को नष्ट नहीं कर सकते, इस माया के साथ ही हमें रहना है। सिर्फ ज्ञान से हमें इस माया को समझना है कि ये माया मैं नहीं हूं, ये ईश्वर की अव्यक्त शक्ति है, विक्षेप शक्ति है। फिर बताया गया यहाँ तक कि ये आत्मा माया को हमें ऐसे जानना है, इसे नष्ट नहीं कर सकते, इसको सिर्फ ज्ञान द्वारा हमें समझना है, क्योंकि फिजिकली इसको हम अलग नहीं कर सकते। तो समझना है और इस संसार में अपनी ड्यूटी करना है। उसके बाद फिर आत्मा निरूपण बताया गया कि यह आत्मा क्या है, जो था ये छठा क्वेश्चन, यह आत्मा क्या है। तो आत्मा नित्य है, प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सबको प्रकाशित करने वाली है, उसका स्वभाव ही है सबको प्रकाशित करना, वो अपने आप से ही प्रकाशित है, उसका यह स्वभाव है कि वह सजीवता प्रदान करती है। फिर यह जो है कौन कहता है कि मैं हूं, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ये जो आत्मा है ये अकर्ता है, मतलब वह नहीं कह सकती कि मैं हूं। और अनात्मा मतलब ये शरीर, यह तो निर्जीव है, ये कैसे कहेगा? तो कौन कहता है कि मैं हूं? तो इसमें इसका एक्सप्लेनेशन ऐसे दिया था कि ये जो आत्मा है ये अनात्मा का साथ लेती है, अनात्मा को प्रकाशित करके, और अनात्मा में ये क्षमता है प्रकाशित होने की। तो आत्मा और अनात्मा दोनों एक टीम में काम करते हैं और फिर वह साथ में कहती है कि मैं हूं। तो ये जो अनात्मा और आत्मा की जो टीम वर्क है, इसको कहा गया है, ये एक ही है पर दो पार्ट है। जैसे कहा जाता है पेरेंट्स या पालक, पालक एक ही शब्द है पर उसमें दो लोग हैं, एक माँ और एक बाप। बिना माँ के पिता नहीं हो सकता और बिना पिता के माँ नहीं हो सकती। उसी प्रकार ये आत्मा और अनात्मा एक टीम में काम करती हैं और एक टीम के साथ ही वो कह पाती हैं कि मैं हूं, जो हमारी सजीवता का सिद्धांत है। तो ये जो टीम में आत्मा और अनात्मा दो हैं, इसमें आत्मा को साक्षी कहा जाता है, जो नित्य है, अनचेंजेबल है, अपरिवर्तनशील है। और जो अनात्मा है उसको प्रमाता कहा जाता है, जो चेंजिंग है, परिवर्तनशील है। तो इस प्रकार हमने यहाँ तक आत्मा का निरूपण पढ़ा और आगे भी ये आत्मा का भी निरूपण कंटिन्यू हो रहा है। तो हमने पढ़ा अनात्मा, हमने पढ़ा माया, माया में तीन गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण पढ़े, जो इस माया की त्रिगुणात्मिक शक्ति है। और यही जो तीन गुण है इसी को माया कहा गया है, जो अव्यक्त फॉर्म बीज में जब रहती है तब दिखाई नहीं देती। तो माया बताया, उसके बाद ये आत्मनिरूपण बताया। अब हम आत्मनिरूपण कंटिन्यू हो रहा है श्लोक नंबर 132 से। अहंकारादिदेहान्ता विषयाश्च सुखादयः वेदन्यते घटवद् येन नित्यबोध स्वरूपिणा। तो ये कह रहे हैं गुरु कि देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, देह से लेकर संसार तक जो भी नाम रूप हमें जो भी अनुभव होते हैं, हमारा खाना पीना, सोना जागना, सपने, हमारे सारे कार्य, हमारे सारे काम, आना जाना बैठना, सब की सब को अनुभव करने वाला एक ही है जो नित्य है। यह जो सब हम जो भी एक्टिविटीज बताई जो शरीर द्वारा होती हैं, ये सारी एक्टिविटीज लिमिटेड हैं, सीमित हैं। ये शुरू होती हैं, इनका एक निश्चित समय होता है, शुरू होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। पर जो नित्य है वह न शुरू होता है न समाप्त होता है, वो ज्यों का त्यों रहता है। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश से सभी हमें सभी कुछ दिखाई पड़ता है, जैसे कोई भी चीज का अपना प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से ही हम जैसे घड़े देख सकते हैं, जो भी वस्तु है, विषय है संसार में, हम सूर्य के प्रकाश से ही देख सकते हैं, किसी का भी खुद का प्रकाश नहीं होता। उसी प्रकार यह आत्मा भी सबको प्रकाशित करती है, वह अपने आप में ही एक अनुभव है, अपने आप का अनुभव है। तो यह जो आत्मा का अनुभव है ये किसी और का अनुभव नहीं है, किसी के होने या न होने का अनुभव नहीं है। किसी के होने और न होने मतलब
ये संसार द्वैत में चलता है। जब हम बोलते हैं कि ये राइट है, मतलब कुछ रॉन्ग नहीं है। जब हम बोलते हैं ये गलत है, इसका मतलब कुछ सही नहीं है। जब हम बोलते हैं दिन है, इसका मतलब रात नहीं है। तो ये संसार द्वैत में चलता है, अस्ति नास्ति के सिद्धांत पर। अस्ति मतलब है और नास्ति मतलब नहीं है। तो यह जो आत्मा का सिद्धांत है, ये किसी के होने और ना होने पे नहीं चलता, क्योंकि ये द्वैत नहीं है, यह अद्वैत है। ये अपना खुद का अनुभव है और यह पूरा संसार जो है यह द्वैत में चलता है। जैसे हमने एक दृष्टांत भी पढ़ा था कि वो 10 आदमी जाते हैं एक नदी के पार और एक उसमें से मिसिंग होता है। हमेशा जब वो काउंट करता है एक व्यक्ति तो उसको 10वां नहीं समझता। तो ये जो 10वां वाली ये जो स्टोरी है, ये अस्ति नास्ति के सिद्धांत पर ही बेस्ड है। दशमा अस्ति दशमा नस्ति, मतलब वो पूछ रहा है 10वां है क्या या 10वां नहीं है क्या। फिर एक व्यापारी आके उनको बताता है कि 10वां है और वह 10वां जो है मैं ही हूँ जो अपने आप को भूल रही थी। तो ये अस्ति नास्ति के सिद्धांत पर संसार चलता है। पर यह जो आत्मा है, यह इस द्वैत से ऊपर है, यह सत्य है, यह है या नहीं है पर डिपेंड नहीं करता है। यह नित्य बोध स्वरूप है, मतलब यह नित्य हम अनुभव कर सकते हैं, जिसमें कभी मुझे थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी कभी ऐसी शंका नहीं होती कि मैं नहीं हूं। ऐसा कभी नहीं हुआ। ये हमेशा अनुभव हमें कराती है कि मैं हूं। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम इसको कैसे यूज करेंगे, क्योंकि संसार में तो हमें व्यवहार से चलना है, व्यवहार पर संसार चलता है। तो हम सभी अपने अपने कर्तव्य निभाएंगे और याद रखेंगे ये सब जो हम कर्तव्य कर रहे हैं, ये सब हमारे ऊपर एक उपाधियां हैं, पर ओरिजिनली हम एक व्यक्ति हैं बेसिकली। और यह एक ही व्यक्ति पे कई उपाधियां होती हैं, जैसे माँ की, वाइफ की, बहन की, पति की, सहेली की, ऐसे अन्य हमारी उपाधियां होती हैं। तो यदि हम अपने उपाधियों से लिप्त हो गए, मतलब उपाधियों से अटैच हो गए, तो क्या होगा। तो एग्जाम्पल लेते हैं, यदि हम अपनी पत्नी की उपाधि से अटैच हो गए, तो जो हमारा सामने जो पति खड़ा है उससे हमारे एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाएंगे, हम जजमेंटल होंगे, हर चीज में हम दुखी होते रहेंगे। तो जो भी, और यदि हम अब सास हैं तो हमें लगेगा कि मेरा आदर होना चाहिए, मैं सास हूँ, मेरी सेवा होनी चाहिए, मेरी पूछ परख होनी चाहिए। यदि मैं बॉस हूँ, उस उपाधि में हम अटैच हो गए तो फिर से हमारे से सब पूछ के होना चाहिए, सब मेरे सामने डिसिप्लिन में रहना चाहिए, सब ने मेरा रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस प्रकार जितनी हमारी उपाधियां होंगी, उतने यदि हम उसमें लिप्त हो गए तो हमारे उतनी आशाएं बढ़ जाएंगी, और जितनी आशाएं होंगी उतने हम दुखी होंगे। तो हमारी अनगिनत उपाधियां हैं, तो हम दुखी भी अनगिनत वक्त दुखी ही रहेंगे। हम खुश या सुखी गलती से कभी कभी हो जाएंगे। तो यही ये बताना चाह रहे हैं कि याद रखो कि तुम हो कौन। अपने जितनी भी उपाधियां हैं उन सब के पहले मैं एक व्यक्ति हूँ। तो अपनी उपाधियों का, जो भी हमारी उपाधि है उसका हम कर्तव्य, जो भी हमारी ड्यूटीज है उसका पालन करेंगे, पर उस अपने डेजिग्नेशन से, उस उपाधि से हम अटैच नहीं होंगे। तो जिस प्रकार बार बार बोला जाता है कि इस संसार के रंगमंच पर हमें अपना जो एक्ट है, हमारी जो ड्यूटी है, उसको बड़ी खूबसूरती से निभाना है, और एक्ट खत्म होते से ही वापस अपने निज स्वरूप में लौट आना है। तो इसका हमें अभ्यास चाहिए। ये अचानक नहीं होगा कि हम एक दिन सुबह उठे और हम बिल्कुल निर्लिप्त हो जाएं, ऐसा नहीं होगा। हमें हर रोल करते वक्त जब हम दुखी होते हैं तो उसी वक्त बैठकर, जब भी शाम को टाइम मिले, एक डायरी में हमें लिखना पड़ेगा कि इस रोल में मैं किस हद तक आसक्त हुई जो मुझे दुख मिल रहा है। तो उसको फिर हमें काम करना पड़ेगा कि ये सिर्फ मैं रोल निभाने के लिए, ये रोल मुझे दिया गया था इस संसार में व्यवहार करने के लिए, व्यवहार से इस संसार को चलाने के लिए, तो सिर्फ मैं अपना रोल निभाऊं, उससे मैं आसक्त नहीं। तो धीरे धीरे करके 1%, 2%, 5-10% से हम थोड़ा भी निर्लिप्त हो जाएं, थोड़ा भी हम डिटैच हो जाएं, तो हमारे काफी दुख जो है कम हो जाएंगे, और हम ज्यादा सुख में और आनंद में रहना शुरू होगा हमारा। तो इस प्रकार इस श्लोक में बताया कि अहंकार से लेके देह और पूरे संसार में जो भी कुछ दिखता है वह अनात्मा है, वो परिवर्तनशील है, पर इन सबको प्रकाशित करने वाला एक नित्य स्वरूप वह आत्मा है। अब दूसरे श्लोक में कंटिन्यू है ये आत्मनिरूपण।
दूसरा श्लोक नंबर 133 इस प्रकार है। ईशो अंतरात्मा पुरुषः पुराणः निरन्तराखण्ड सुखानुभूतिः सदैकरूपः प्रतिबोधमात्रः येनेशिता वाक् सवश्चरन्ति। वाक् मतलब बोलना। तो यही आत्म तत्व जो है सभी की अंतरात्मा है। तो फर्स्ट जो शब्द बोलो, एशो अंतरात्मा पुरुषः पुराणः निरंतराखंड सुखानुभूति सदैक रूपः प्रतिबोध मात्रः येने शिता वाक् सवश्चरन्ति। यही आत्म तत्व हम सबकी अंतरात्मा है। फिर दो शब्द यूज किए, पुरुषः पुराणः। पुरुषः मतलब ये आत्मा को, यहाँ पुरुष का मतलब बार बार बताते हैं कि पुरुष का मतलब यहाँ मेल से नहीं है, पुरुष मतलब आत्म तत्व जो सबका मूल है। और पुराण का मतलब, जैसे ही हम शब्द पुराण बोलते हैं तो हमारे दिमाग में एक पुराना सा कुछ आ जाता है सामने। तो पुराण मतलब जो आदि काल से चला आ रहा है, फिर भी वो नया लगता है, पुराना कभी नहीं लगता। तो यही इस पुराण में खासियत है। हम जितनी बार इसको पढ़ते हैं हमें नया अनुभव होता है, कभी भी हम इससे बोर नहीं होते और कभी भी ये हमें पुराना ही नहीं लगता। फिर क्योंकि ये अनचेंजेबल है और ऐसा ही चलता रहेगा, मतलब निरंतर सुखानुभूति, निरंतर अखंड सुख की अनुभूति देता रहेगा। तो ये जो पुरुष पुराण है, पुरुष मतलब प्योर शुद्ध आत्मा स्वरूप जो है, ये ऐसा ही अनचेंजेबल अपरिवर्तनशील चलता रहेगा, निरंतर अखंड सुख की अनुभूति देने वाला। अखंड क्यों बोला गया है? क्योंकि यह जो सुख देता है ये बिखरा बिखरा सुख नहीं देता, यह टूटा टूटा सुख नहीं देता। यह जो आनंद देता है ये अखंड रहता है, उसमें कहीं ब्रेक नहीं रहता। अभी जो हमें आनंद मिलता है वो टूटा टूटा मिलता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता। तो जब ये अखंड आनंद की हमें अनुभूति होगी तभी हमें पूर्णता की फीलिंग आएगी। और यह अनात्मा द्वारा ही दर्शित होगा, मतलब मेरे शरीर से ही दर्शित होगा, पर उससे लिप्त नहीं होगा। तो यह क्वालिटी है आत्मा में कि ये दर्शाता शरीर से ही है पर इस अनात्मा से लिप्त नहीं होता। वह सदैव एक रूप रहता है, मतलब उसमें कोई कभी विकार उत्पन्न नहीं होता और न ही उसका विस्तार होता है। विस्तार तो शरीर मन का होता है, जो हमारा मन इधर उधर इतना घूम के आता है और फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में क्या क्या सोच लेता है। तो विस्तार होता है शरीर का, पर इस आत्मा हमेशा एक रूप रहता है, सदैव एक रूप, इसका कोई विस्तार भी नहीं होता और विकार भी नहीं होता। यही पुरुष जो है नाम उपाधि, जब नाम रूप में आ जाता है पुरुष तो ये संसार कहलाता है, और यही पुरुष जब 5 कोशों का साथ लेता है तो ये जीवात्मा कहलाता है। और इसी की प्रेरणा से, इस आत्म तत्व की प्रेरणा से ही प्राण एवं वाग आदि मतलब सब इंद्रियां हमारी, बोलना चलना फिरना, यह सभी इसी से चलती हैं। फिर आता है शब्द प्रतिबोध मात्र, मतलब ये हर अनुभव में वह पता चलता है। हर वक्त हमें, जैसे पहले बताया गया कि अनुभव होता है, कभी भी ऐसा नहीं होता कि मुझे अपना खुद का अनुभव नहीं है, या कभी शंका नहीं होती कि मैं क्या नहीं हूं, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये जो हैपन है, आई एम, मैं हूं, यह प्रतिबोध मात्र हमेशा हमें अनुभव होता रहेगा। पर ये हमें क्यों नहीं समझता? क्योंकि हम बिजी बहुत होते हैं। काय में हम बिजी होते हैं? अपनी चॉइसेस में, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या नहीं पसंद है। फिर हम लोगों के नाम रूप शेप इसमें ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, हमारा ख्याल उसी तरफ रहता है, तो हमारा जो परमानेंट है उसकी तरफ ख्याल नहीं जाता। क्योंकि ये इतने संसार में विषय हैं, और ये जो इतने विषय हैं उनको इंद्रियां देखती हैं, पर जो इंद्रियां देखती हैं फिर मन डिसाइड करता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, या पसंद नापसंद, बुद्धि सही गलत डिसाइड करती है। तो इंद्रियां जो है वो विषयों को देखती हैं, विषय बहुत सारे हैं उस हिसाब से इंद्रियां कम है। और इंद्रियां यदि मन से हम कंपेयर करें तो इंद्रियां बहुत है, मन सिर्फ एक है जो पसंद नापसंद डिसाइड करेगा। और मन के बाद जो बुद्धि निर्णय लेती है कि मैं ये करूं कि वो करूं, तो इन सब में, ये पूरी चेन में हम कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। तो हम उस परमात्मा स्वरूप को तक, हमारा ध्यान ही नहीं जाता उस स्वरूप तक। तो विषय रंग रूप और रंग रूप को देखते हैं और मन को भूल जाते हैं। तो यदि हमसे बाहर के विषयों में रह गए, इंद्रियों में ही लगे रहे,
तो हम अपने मन की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता, हम अपने मन को ठीक करने की कोशिश भी नहीं करते और कह देते ये तो हमारा मन है, ये तो ऐसे ही चलेगा। इसी प्रकार यदि हम मन के लेवल है, पसंद नापसंद, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, तो हम अपनी जो बुद्धि है, जो हमें मनुष्य को जो बुद्धि मिली है निर्णय की, उस तक हमारा ध्यान नहीं जाता। और यदि जैसे जब कभी हम बहुत इमोशनली लो हो जाते हैं या इमोशनल हो जाते हैं, तो हम मन से निर्णय ले लेते हैं और फिर हम बुद्धि की बात नहीं सुनते। इसी प्रकार यदि हम बुद्धि के लेवल तक भी आ गए, तो मैं क्या करूं, मेरा निर्णय ये सही है कि वो सही है, हम उसी में अटक जाते हैं और इस परमात्मा स्वरूप को भूल जाते हैं या निग्लेक्ट कर देते हैं। तो अपने ही हमें मन बुद्धि पर काम करना है, उसी का अभ्यास करना है, क्योंकि जो यह सत्य है ये हमारी बुद्धि द्वारा ही उजागर होगा। तो हमें बार बार अपने मन को ही ट्रेन करना है, अपने मन पर ही काम करना है। इस मन को कैसे मैं और डिसिप्लिन में ला सकें, इसको कैसे हम दिव्य स्वरूप बना सकें। तो इसी प्रकार यह आत्म निरूपण और आगे कंटिन्यू होता है। श्लोक नंबर 134। अत्रैव सत्त्वात्मनि गुहायाम् अव्याकृताकाश उषत् प्रकाशः आकाश उच्चैरविवत् प्रकाशते स्वतेजसा विश्वमिदं प्रकाशयन्। यह आत्मा स्वयं ही प्रकाशमान है, यह किसी अन्य से प्रकाशित नहीं है। तो जैसे हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि ये इसका खुद का स्वभाव है कि यह सेल्फ इल्यूमिनेट है, मतलब सेल्फ ही, ये इसका स्वभाव ही है कि सबको प्रकाशित करना, और प्रकाश इसका सेल्फ स्वभाव है। यह बुद्धि रूपी जो अव्यक्त आकाश से को प्रकाशित करती है यह आत्मा, और 5 कोशों को प्रकाशित करती है जो मेरा जिससे शरीर बना है, और पूरे जगत को प्रकाशित करती है। तो यह आत्मा सबको, हमारी शरीर मन बुद्धि, हमारे 5 कोश और पूरे जगत को प्रकाशित करती है। यह मेरे अपने मन बुद्धि में प्रकाशित है, इसलिए इसको पता करने के लिए मुझे कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। हम बाहर जो खोज रहे हैं शांति, यह जो बाहर हम भगवान या अपना स्वरूप खोज रहे हैं, तो यहाँ बार बार गुरु कह रहे हैं कि यह जो आत्मा है ये मेरे ही मन बुद्धि में प्रकाशित है, तो इसके लिए मुझे और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। पर बात यही है कि हम अपने आप के साथ नहीं बैठते हैं, हम क्रियाओं में लगे रहते हैं, इसलिए अपने आप को भूल जाते हैं। तो जिस प्रकार सूर्य सारे जगत को प्रकाश देता है, सूर्य का जो प्रकाश है, जिस प्रकार ये सूर्य सारे जगत को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह आत्मा हम पूरे जगत को सजीवता देती है। जो सूर्य का प्रकाश है वह भी इस आत्मा चैतन्य स्वरूप से ही आया है, उसका अपना प्रकाश नहीं है। तो मुझे ये दिव्यता, ये आत्मा का जो चैतनता है, ये कैसे कब अनुभव होगी, जब मेरा जो मन है उसमें तमोगुण और रजोगुण जब कम होगा, तो ऑटोमेटिक सतोगुण उजागर होगा। तो फिर से अपने मन पे काम करना है। जैसे कि बताया गया कि सतोगुण तो हमारा बेस है ही, हमें क्या करना है, उसमें जो भी तमोगुण और रजोगुण की जो एक्टिविटी हो रही है उसको हमें कम करते जाना है। तो मेरी स्टडी मुझे ही करनी है कि मेरी दिनचर्या में, मेरे जीवन में कौन सी चीज ऐसी है जो तमोगुण में ज्यादा जा रही है और रजोगुण में ज्यादा जा रही है। रजोगुण मतलब विक्षेप और तमोगुण मतलब अज्ञान, इग्नोरेंस, और जो इग्नोरेंस के कारण आलस निद्रा आती है, और वो इग्नोरेंस अज्ञान के कारण गलत धारणाएं आती है। तो कहाँ कहाँ में ये तमोगुण और रजोगुण में हम ज्यादा गिर रहे हैं, उस पर हमें काम करना है। तमोगुण रजोगुण कम होगा तो ऑटोमेटिक हमारा सतोगुण उजागर होगा और हम अपने स्वरूप के निकट होंगे। तो आगे इसी आत्मा निरूपण को आगे ले जाते हैं। श्लोक नंबर 135। ज्ञाता मनोहम कृति विक्रियाणाम देह इंद्रिय प्राण कृत क्रियाणाम अयो अग्निवत्ता ननुवर्तमानो न चेष्टते नो विक्रोति किंचना। तो यह जो आत्मा है, सत स्वरूप, यह सबका ज्ञाता है। जो भी मन के हमारे जितने भी विस्तार होते हैं, सभी इंद्रियां, सभी प्राण, सभी क्रियाओं का, यह क्रियाओं का पर में चेंज होता है, पर इसमें चेंज कभी नहीं होता, ना किसी को चेंज करने की यह कोशिश करता है।
तो हमने बार बार देखा है चेंज पूरा शरीर और स्थूल शरीर में होता है, पर इस आत्मा में कभी भी चेंज नहीं होता, न ही ये किसी को चेंज करने की कोशिश करती है। तो एग्जाम्पल बहुत अच्छा देते हैं, जिस प्रकार अग्नि का कोई आकार नहीं होता, अग्नि का कोई वजन नहीं होता, अग्नि की कोई खुशबू नहीं होती, जो भी वस्तु हम अग्नि में डालते हैं, जलाई जाती है, वह उसका आकार लेती है। जैसे लोहे की सराई डाली तो वो लोहे का आकार लेती है, उसमें लकड़ी का टुकड़ा डाला तो वो लकड़ी का आकार ले लेती है। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं, सूर्य की प्रकाश का भी कोई शेप नहीं होता, तो सूर्य जिसको प्रकाशित करता है वो उस शेप में हमें दिखने लगता है। तो एग्जाम्पल देते हैं, जैसे सूर्य समुद्र को प्रकाशित कर रहा है, लहरों को प्रकाशित कर रहा है, तो हमें प्रकाश में वो लहरें दिखेंगी, तो वो प्रकाश ने लहर का शेप ले लिया। उसी प्रकार यह आत्मा भी मानो अपने उपकरण के विस्तार से काम करती है, वह कर्ता भोक्ता नहीं है। तो शब्दों का हमें ध्यान देना है। उसी प्रकार यह आत्मा भी मानो अपने उपकरण के विस्तार से काम करती है, और हमें ऐसा भासता है कि यह आत्मा कर रही है, भासता है, पर यह आत्मा तो अकर्ता है और यह भोक्ता भी नहीं है, क्योंकि यह लिप्त नहीं होती अनात्मा से, इसलिए यह न करता है न भोगता है। तो इस प्रकार इस आत्मा का यहाँ वर्णन किया। तो फिर से बता रहे हैं कि जिस प्रकार ये आत्मा न ही किसी से लिप्त होती है, मतलब अटैच नहीं होती है अनात्मा से, इसलिए यह अकर्ता है, डूअरशिप नहीं लेती अपने ऊपर, इसलिए डूअर नहीं है, मतलब वो कर्म नहीं होता, तो वो भोक्ता भी नहीं है। तो फिर से हमें भी यही प्रिंसिपल से, क्योंकि हम है ही ये आत्मा, तो हमें भी इसी सिद्धांत पे काम करना है, अपने मन पर काम करना होगा। तो जो भी हम कुछ बाहर से विषयों को ग्रहण करते हैं इंद्रियों द्वारा, वो जो मन में सारे विषय आते हैं, ये मन जो है इंद्रियों के द्वारा इन विषयों को अनुभव करता है, ग्रहण करता है, जो स्वाभाविक है, क्योंकि हमारी इतनी इंद्रियां हैं, खास करके ये 5 हमारी ज्ञान इंद्रियां, जो आंखें हैं, नाक है, कान है, जिह्वा है, तो ये त्वचा, ये पांचों इंद्रियां ज्ञान स्वरूप हैं। तो बाहर जो भी कुछ एक्टिविटी होगी हमारी आंखों के सामने, तो आंखों का काम है वो देखना, तो हमें सब दिखाई देगा, जो भी कुछ हमें पसंद हो या नहीं हो, गलत हो या सही हो, सब कुछ हमें दिखाई देगा, सब कुछ हमें सुनाई देगा। तो फिर हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, हमें जो हमारे में कहावत है कि राई का पहाड़ नहीं बनाना, तो हमें जो भी कुछ दिखेगा उसको हम स्वीकार भाव में लेंगे, उसके ऊपर हम उस पे कमेंट नहीं करेंगे, टिक्का टिप्पणी नहीं करेंगे, जो भी है सामने उसको एक्सेप्ट करेंगे। तो हमें समेटने की आदत डालना है, मतलब इस पहाड़ से राई तक जाना है। हमारी आदत है, कोई भी हमने छोटी चीज देखी तो हमें ऐसा आता है कि कितना ये गलत कर रहे हैं, हमसे पूछा होता, हम इनको सही सही रास्ता बता देते, अब ये तो इतना गलत कर रहे हैं, यह इनको तो भुगतना ही पड़ेगा। और इस तरीके से हम अपने ही बहुत सारे मन का विस्तार करने लगते हैं। तो मन तक बात आएगी, वहां तक ठीक है, मन सबको अनुभव करेगा, वो ठीक है, क्योंकि ये इंद्रियों द्वारा मन का ये काम ही है सबको अंदर लेना। पर उसके आगे हमें स्टेप नहीं बढ़ाना है, उस मन का और विस्तार नहीं करना है, बिना कुछ किसी को कमेंट किए, बिना टीका टिप्पणी करे। तो जो भी हमें दिखाई देगा, जो भी सुनाई देगा, उसको हम स्वीकार करेंगे, सब ठीक है, और नो कमेंट, नो टीका टिप्पणी। तो इसकी एक्सरसाइज हमें ही करनी पड़ेगी। हम सब सिर्फ सुनते हैं, और ये एक्सरसाइज मतलब प्रैक्टिस हम बहुत कम करते हैं, तो हमें फिर से अपने ऊपर प्रैक्टिस करनी है। किसको हमने कहाँ कहाँ कमेंट दिया, जिससे किसी और का दिल दुखा, या हमारे को भी गिल्टी फील हुआ बाद में, कहाँ कहाँ मैंने एक्स्ट्रा बोला जहां जरूरत नहीं थी। तो बार बार अपने सेंटेंसों पे, अपने दिन भर की दिनचर्या पे हमें ध्यान रखना है कि हमने कहाँ कहाँ कौन से शब्द बोले, किस किस पे हमने अननेसेसरी का टीका टिप्पणी किया। जैसे कोई है जा रहा है, ये तो बहुत भद्दा दिख रहा है, इसने तो ऐसे करना चाहिए, उसने ऐसे कपड़े पहनना चाहिए, उसने ऐसे चलना चाहिए, इन सबको हमें कमेंट इस पर नहीं करना है। तो अपना ही हमें स्टडी करनी है, अपने ही ऊपर, और अपने ही ऊपर काम करना है। तो गुरु सिर्फ रास्ता बता सकता है, सबको काम अपना अपना अपने ऊपर ही करना है। इसीलिए बार बार कहते हैं, श्रवण तो हम कर रहे हैं 1 घंटा, पर मनन चिंतन करना है दिन के बाकी 23 घंटे में, और ½ एन आवर हमको ध्यान में लगाना है।
तो इस प्रकार आगे गुरु बस आत्मा ही एक है और नित्य है, और सब जो भी कुछ हमें दिखाई पड़ रहा है ये सब उस आत्मा का विस्तार है। तो जिस प्रकार बार बार श्री कृष्ण बोलते हैं कि सब जगह मैं ही मैं हूँ, तो मेरा ही विस्तार यह जगत है। जब ये प्रिंसिपल हमें थोड़ा बहुत भी समझ में आने लगेगा, मतलब कभी ना कभी हम श्रवण करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, विचार करते रहेंगे, तो कभी ना कभी ये जरूर हमें क्लिक होगा कि यह सब मेरा विस्तार है, सब मैं ही हूँ। तो यदि हम किसी पे टीका टिप्पणी करते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं, इसका मतलब मैं उस आत्म स्वरूप परमात्मा को ही टीका टिप्पणी कर रहा हूँ, या अपने आप को ही मैं टीका टिप्पणी या कमेंट्स कर रहा हूँ। तो आगे आत्म निरूपण कंटिन्यू रहता है, श्लोक नंबर 136। न जायते नो म्रियते न वर्धते न शीयते नो विक्रोति नित्यः विलीयमानोऽपि वपुष्यमुष्यमि न लीयते कुंभ इवाम्बरं स्वयं। इवाम्बरम मतलब ये आकाश की बात कर रहे हैं, कुंभ मतलब कुम्हार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ ये बोल रहे हैं गुरु, वह एक ही है जो सबको व्याप्त करके बैठा है, सब उसी के ही भिन्न भिन्न रूप हैं, सब उसी का ही विस्तार है। तो जन्म जो होता है वो शरीर का होता है, पर यह तो न जन्मता है न मरता है, न विकार को प्राप्त होता है, न ये बढ़ता है न ये घटता है, वह नित्य है। शरीर के जो 5 तत्व हैं, ये जब शरीर मृत्यु को प्राप्त होता है तो पांचों तत्व इस 5 महातत्व में लीन हो जाते हैं, पर यह जो है यह आत्म तत्व वैसा की वैसा ही रहता है। जिस प्रकार घट के टूटने पर आकाश तत्व वैसा ही रहता है। तो जो मटके होते हैं, मटकों के अंदर क्या है? आकाश। यह मान लो आकाश में ये मटके रखे हैं, जब बहुत सारे मटके रखे हों और मटके टूट जाएं तो उनके अंदर का आकाश कहाँ जाएगा? वो वहीं रहेगा। तो कहते हैं कि वह लीन किसमें होगा? लीन होने के लिए भी 2 चाहिए। सब बाहर भी आकाश है, अंदर भी आकाश है, तो लीन होने के लिए 2 चाहिए, पर यहाँ तो एक ही तत्व है। उसी प्रकार यह जो आत्मा है यह सर्वत्र है, तो कौन किसमें लीन होगा? तो जब मृत्यु होती है तो 5 तत्व जो है हमारे शरीर के, वो 5 तत्व महातत्वों में लीन हो जाते हैं, पर आत्मा ज्यों की त्यों रहती है। तो जो घटता है, जो बढ़ता है, वह अनित्य है, जैसे हमारा शरीर। तो हम देखते हैं बचपन से लेके अभी तक, और अभी भी हमारा साइज बढ़ता है, कम होता है, तो वह अनित्य है। जो नित्य होगा उसको कुछ किसी से फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आकाश में हम कुछ भी डालें, उसमें से कुछ भी निकालें, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह वैसा की वैसा रहता है। तो ये आकाश तत्व का एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो निर्लिप्त रहता है। हम आकाश में इतने पटाखे चलाते हैं, इतने एरोप्लेन उड़ते हैं, पर आकाश ज्यों का त्यों रहता है। तो यह आत्मा भी ज्यों का त्यों रहता है, और यही सत्य है, यही नित्य है। तो कैसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इसको अप्लाई करेंगे? और कहते हैं कि ये जो सापेक्षता है, मतलब रिलेटिविटी है, वह सत्य नहीं है, यह तो आभासी है, यह वास्तविकता वास्तविक है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम इस रिलेटिव वर्ल्ड में, इस व्यवहारपूर्ण संसार में, सापेक्ष संसार में कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे? तो फिर से वही बात आती है कि जो उपाधियां हैं हमारी, जो जैसे जो हमें रोल मिले हुए हैं, वो तो चेंज होते रहते हैं, तो वो सत्य नहीं है, पर व्यक्ति तो सत्य है। इन सब उपाधियों के पीछे जो एक कॉमन फैक्टर है, मैं, वो व्यक्ति, वह अभी हम समझने के लिए, संसार में जीने के लिए उस मैं को हम व्यक्ति बोल रहे हैं, वह तो सत्य है। तो यह जो भी हम रोल कर रहे हैं उससे हम लिप्त नहीं हो, और हम अपना जो रोल है बहुत बखूबी उसको निभाएं, और जब हमारा रोल समाप्त हो तो हम अपने स्वरूप में लौट आए। तो नेक्स्ट श्लोक है, तो जो भी हमारी उपाधियां हैं, माँ, पिता, पति, पत्नी, दोस्त, बेटी, बेटा, उन सब का हम रोल करेंगे, पर हम व्यक्ति सेम है, तो रोल करते जाएंगे और अपने स्वरूप में लौटते जाएंगे। और उस रोल करते वक्त कहीं मुझे पता होना चाहिए कि ये मेरा असली स्वरूप नहीं है, ये तो मैं एक रोल निभा रही हूँ। इस संसार में हम आए हैं तो व्यवहार करने के लिए मैं रोल निभा रही हूँ।
तो ये हमें ध्यान होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए बार बार जैसे फिल्म एक्टर्स की बात करते हैं कि वो कितनी भी अच्छी एक्टिंग करें, वो अपने रोल में पूरा घुस जाते हैं, पर अंदर एक थिन लाइन उनको पता होता है कि मैं ये कुली नहीं हूँ, मैं ये डॉक्टर नहीं हूँ, असली मैं XYZ जो भी एक्टर हूँ। तो उसी प्रकार हमें भी अपने रोल निभाने। तो जो एक बार बार बोलते हैं कि संसार रंगमंच है, इसको हमें पक्का कर लेना चाहिए और हम सब इसमें एक्टर हैं। एक्टर हैं तो हमें सिर्फ एक्टिंग करनी है और वो बहुत अच्छे से एक्टिंग करनी है। पूरा सारे अपने रोल में जो भी हमें मिला है उसको बेहतरीन तरीके से निभाना है। तो नेक्स्ट श्लोक में जो आत्मा है ये अस्ति नास्ति से परे है, मतलब है और नहीं है से ऊपर है। जो ये आत्मा है वह सबका साक्षी है, उसके बारे में गुरु ने बताया है। तो श्लोक नंबर 137, प्रकृति विकृति भिन्नः शुद्ध बोध स्वभावः सद असदितं शेषं भास्यन् निर्विशेषः विलसति परमात्मा जागृदादिश्वस्थासु अहम अहमिति साक्षात् साक्षी रूपेण बुद्धे। तो यहाँ प्रकृति विकृति भिन्न बोल रहे हैं। तो यहाँ प्रकृति क्या हुई और विकृति क्या हुई? तो ये प्रकृति जो यहाँ पर है ये कारण कॉज है और विकृति इफेक्ट है। तो कॉज मतलब कारण, इफेक्ट मतलब कार्य। तो जो प्रकृति यहाँ कॉज है, कारण है, तो जो समष्टि के लेवल पर है वो माया है। और जो तो माया से संसार, जो इसका इफेक्ट होगा वो संसार कार्य, विकृति उसकी संसार होगी। और इंडिविजुअल लेवल पे मतलब व्यष्टि के लेवल पे कारण शरीर, मतलब हमारा इंडिविजुअल शरीर के लेवल पे ये जो कॉज है, कारण है, वो है हमारा कारण शरीर, जो कि व्यक्त होगा, मतलब जिसका इफेक्ट होगा स्थूल और सूक्ष्म शरीर। तो इन दोनों को शुद्ध बोध जो सबको प्रकाशित करता है, इन दोनों को प्रकाशित करने वाला वह शुद्ध बोध निर्विशेष है। निर्विशेष है मतलब वो सत और असत दोनों को प्रकाशित करने वाला है। तो सत असत अब हम जानते हैं। वैसे तो रियल जो सत का मीनिंग हम बोल रहे हैं नित्य है, अपरिवर्तनशील है। और यहाँ पर सत असत से ऊपर मतलब शुद्ध सत्य वाली नित्य की बात कर रहे हो। और ये सत्य मतलब जो अभी हमारा आत्म तत्व है पर अभी अज्ञान के कारण हम उसे समझ नहीं पा रहे, तो वो सत। और असत ये अनात्मा, हमारा पूरा शरीर। पर अभी हमने जो सत्य मान रखा है वो है हमारा ये स्थूल शरीर, और जो असत हम मान रहे हैं वो हमारा है सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो इन सब को प्रकाशित करने वाला वह शुद्ध बोध स्वरूप है, वह अस्ति नास्ति से ऊपर है। जो मैं हूं, जो हमेशा रहता है, जिसके लिए कोई इंद्रियां, कोई आंखें नहीं चाहिए, कोई इंद्रियां नहीं चाहिए प्रूफ करने के लिए, और जो मुझे हमेशा पता है कि मैं हूं, तो इसके लिए कोई प्रूफ नहीं चाहिए बताने के लिए। जैसे हमारे माँ बाप ये हैं, उसका हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता है, उसी प्रकार यह जो मैं हूं इसका हमें कोई प्रूफ नहीं चाहिए होता। अस्ति नास्ति जैसे बताया, अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। मतलब ये अस्ति नास्ति संसार डुअलिटी पे चलता है। राइट है मतलब रॉन्ग नहीं है, रॉन्ग है मतलब राइट नहीं है। तो ये बोल रहे हैं ये अस्ति नास्ति से भी ऊपर, डुअलिटी से भी ऊपर, द्वैत से भी ऊपर ये अद्वैत है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अशांति। अशांति हम कब बोलते हैं? जब शांति नहीं रहती। और शांति कब बोलते हैं? जब अशांति नहीं रहती। तो इस प्रकार ये है और नहीं है के प्रिंसिपल पे इन दोनों से ऊपर, तो शांति और अशांति दोनों से ऊपर क्या होगा? प्रशांति। तो अभी हम जो ये प्रशांति है वो हमारे सत स्वरूप के एकदम करीब है। और जो हमारी तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति को जानने वाला है, तीनों को जो प्रकाशित करने वाला है, वही वह साक्षी है, जो बुद्धि का भी साक्षी है, जिसको यहाँ साक्षात विलसति कहा गया है। विलसति मतलब अनुभव। तो जो बुद्धि को भी प्रकाशित करता है और अनुभव भी कराता है, यह वह नित्य स्वरूप है, सत स्वरूप है। वह मैं हूं जो हमेशा रहता है, वही साक्षात है, जो मेरे मन, शरीर, अंदर बाहर सबका साक्षी है, जो सदा रहता है, जिसे कोई समय जगह की पाबंदी नहीं है। कभी भी ऐसा हुआ है क्या कि हम यहाँ नहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ मैं नहीं रहूंगा? नहीं। इस मैं को, होनेपन को कोई समय की, जगह की पाबंदी नहीं है। मतलब ये
कालातीत है, जो जागृत जगत में ही नहीं, स्वप्न में भी और सुषुप्ति में भी हर वक्त का साक्षी है। यही सच्चित आनंद स्वरूप है। यही हमें रियलाइज करना है, यही हमें एहसास करना है, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है, जिसके लिए हमें ये मनुष्य जीवन मिला है और उसके साथ हमें ये बुद्धि मिली है प्रधानता से। तो अपने को हमें जानना है। तो यह जानने के बाद जो अनात्मा से हमें दुख हो रहे हैं वह सब समाप्त होंगे। तो अभी हमें समझा कि ये जो भी दुख के कारण है, हमने अनात्मा को आत्मा समझ लिया, मतलब मैं समझ लिया, मतलब उन उपाधियों से हम लिप्त हो गए और उसी के कारण हम दुखी हो रहे हैं। तो जब हम अपने आप को जान लेंगे तो हम अनात्मा से जो दुख हो रहे हैं वो हमें अपने नहीं लगेंगे और यह दुख समाप्त होंगे। वह दुख हम अपने अंदर तक नहीं लेंगे और आनंद में रहेंगे। तो ये स्थिति कैसे आएगी? तो हम सब ने देखा है, कभी कभी जब हम कोई शांति में बैठ के अपने भजन की लाइन गुनगुना रहे हैं या आरती कर रहे हैं, तो वो करने के बाद जब हम एकदम अकेले होते हैं या शांत मन से करते हैं तो हमें एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। उसके बाद हमें किसी से कुछ देर तक न किसी से बात करने की इच्छा होती है, न ही मन में किसी के लिए कुछ विचार आते हैं। ऐसा कई बार देखते हैं, जब हम ओम का चैंटिंग करते हैं उसके कुछ क्षणों बाद जैसे ही ओम का चैंटिंग खत्म होता है, कुछ क्षणों तक हमारे मन में बहुत ही अलग तरह की शांति है, जिसे प्रशांति कहते हैं। तो ये हम सब ने कभी ना कभी अनुभव किया है। तो इसी चीज को हम और आगे ले जाएंगे। जैसे हम सबको जाप का या नाम रूप का हम सबको आदत है, तो जब हम नाम रूप का जाप करते हैं, किसी का भी जाप, राम राम का जाप या राधे श्याम का जाप या नारायण नारायण का जाप, तो हम देखते हैं कि जब हम दो शब्द बोलते हैं नारायण नारायण नारायण, तो शब्द होता है, फिर दूसरा शब्द होता है, दोनों शब्दों के बीच एक थोड़ी सी शांति का समय होता है, पर हम उस शांति को कैच नहीं करते। चलो कोई बात नहीं, जब हम जप करते रहते हैं और अपनी धुन में रहते हैं तो वो दो शब्दों का जो गैप बढ़ता जाता है, नारायण, फिर हम धीरे स्लो हो जाएंगे और फिर थोड़ी देर बाद नारायण बोलेंगे और फिर कुछ वक्त बाद वो नारायण नारायण भी समाप्त हो जाता है और एकदम हम साइलेंस में आ जाते हैं। ये जो साइलेंस होता है उसमें जो हम अनुभव करते हैं उसमें शब्द है या नहीं है, मतलब बाहर से कोई शोर भी आ रहा हो तो हमें एक अलग शांति का अनुभव होता है। वो बाहर के शब्द और बाहर का शोर भी हमारे ऊपर इफेक्ट नहीं करता, मतलब मुझे परेशान नहीं करता। उस स्थिति को प्रशांति कहा गया है, उस स्थिति को ध्यान की स्थिति कहा गया है। और यह ध्यान की स्थिति में ये हमारे साथ कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड या एक आध मिनट के ही लिए होता है। उस शांति के समय, उस ध्यान के समय मेरा मुझसे मिलाप हो जाता है, इसलिए एक अलग सुखद अनुभूति होती है। तो हमें इसी को बढ़ाना है और उस टाइम अपने आप से मिलना है। तो ये हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम कुछ 30 सेकंड का यहाँ पर करके देखते हैं। तो कोई भी हम नाम स्मरण करें, जैसे राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 कृष्ण। तो ये जो हमको अनुभव हुआ आखिरी में, जब हमारा जो दो शब्दों के बीच का गैप बढ़ता गया और हमारे मन ने ही अपने आप सारे शब्द ड्रॉप किए, एक साइलेंस की अनुभूति हुई। और उस अनुभूति के दौरान बाहर संसार की आवाजें हमें आएंगी पर हमें वो विचलित नहीं करेंगी, हम सब एक्सेप्टिंग मोड में रहेंगे। और उस स्थिति को बोलते हैं ध्यान स्थिति, जब मेरा मुझसे मिलन होता है, हमारी अपने आप से फ्रीक्वेंसी मिल गई, ट्यूनिंग हो गई। तो इस स्थिति का हमें बहुत लाभ उठाना है, इसकी प्रैक्टिस करना है। तो ये कब होगा? जब हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ये हम अभ्यास करते रहेंगे और फिर जब प्रैक्टिकल लाइफ में हम समझ जाएंगे कि ये अनात्मा मैं नहीं हूँ, मेरा स्वरूप आत्मा है, और हम स्वीकार भाव में आ जाएंगे। हमें पता है कि इस माया को हम नष्ट नहीं कर सकते, इसके साथ ही हमें रहना है। पर कैसे, इसको सिर्फ समझना है कि ये जो भी परिस्थितियां आ रही हैं मेरे सामने,
ये सिर्फ एक ड्रामा है, एक खेल चल रहा है। और कोई भी परिस्थिति ज्यादा देर तक सेम नहीं रहती। जैसे कहा जाता है ना, हर रात के बाद सवेरा आता है। हो सकता है कोई रात लंबी हो जाए, पर परिस्थिति चेंज होगी। और न भी चेंज हो, हमें सिर्फ इतना बोलना है कि उस परिस्थिति का सामना करने की हमें शक्ति दे, और जो भी परिस्थिति आए वह हमें स्वीकार हो। तो इसी ज्ञान को भगवत गीता में 13वें अध्याय में जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग बताया गया था, वहां भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि यह जो मैं हूं, यही मैं जो है सब में बसता हूँ। और सबको, यह जो मैं है यही सबको जानता है, मतलब सबको जानने वाला। तो जो बाहर से जो हम सब जान रहे हैं और अपने शरीर को जान रहे हैं, वो हुआ क्षेत्र, और उसको जानने वाला हुआ क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब जानने वाला। पर जब क्षेत्रज्ञ अपने आप के मैं से ही अपने आप को जान लेगा, तो वो क्षेत्रज्ञ और क्षेत्र का ज्ञान पूरा हुआ। मतलब वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ऊपर चला गया, जिसको हम बोलते हैं क्षर अक्षर से ऊपर, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से ऊपर जो है उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम कहलाता है। तो इस ज्ञान को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान कहलाया जाता है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवद गीता में भी बताया था। अब यह जो आत्मा है, जो मैं स्वयं ही हूँ, पर हम इसको अनुभव अनुभव कब कर पाएंगे? ये अभी हमने एक्सपेरिमेंट तो किए कि इस तरीके से हम इसको अनुभव कर सकते हैं, पर हम इसको अनुभव कब कर पाएंगे? तो ये अगले श्लोक में बताते हैं कि हम इसको अनुभव कब कर पाएंगे। तो अगला श्लोक है श्लोक नंबर 138। नियमित मनसा मुं त्वं स्वमात्मानमात्मनि अयमहमिति साक्षात् विद्धि बुद्धि प्रसादात् जनिमरण तरंग आपार संसार सिंधुम प्रतर भव कृतार्थो ब्रह्म रूपेण संस्थः। तो ये बोल रहे हैं नियमित मन सामुं त्वम। तो ये हमसे वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि हमारा जो मन जो है नियमित रहेगा, मतलब डिसिप्लिन में रहेगा, अनुशासन में रहेगा। तो जब मन संयम में होगा, तो मन कैसे संयम में या डिसिप्लिन या अनुशासन में होता है? जो हमने षट संपत्ति पढ़ी थी और विवेक वैराग पढ़ा था, तो विवेक से और शम दम तितिक्षा श्रद्धा से हमारा मन जो है संयम में रहेगा। और जब बुद्धि विवेक द्वारा काम करेगी, तब हमारा मन कंट्रोल में रहेगा। और विवेक द्वारा ही हम अपनी सभी परिस्थितियों, सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अपनी सभी परेशानियों का हल निकाल सकते हैं। तो कई बार हमारा हल नहीं होता है, पर हमें स्वीकार भाव ही हमारा हल होता है, पर हम स्वीकार करते ही नहीं है, हम बहुत विचलित होते हैं बार बार। तो यही प्रैक्टिस करानी है कि हम बाहर की परिस्थितियों को नहीं कंट्रोल कर सकते, हमारे हाथ में सिर्फ है अपने मन को स्वीकार करना सिखाना, और जो भी परिस्थिति सामने आए उसको एक्सेप्ट करना। तभी हम आनंद का अनुभव कर पाएंगे। तो ये हमें बार बार अभ्यास करना है इस ज्ञान से, कि जो भी परिस्थितियां आ रही हैं उसको एक्सेप्टिंग मोड में रहेंगे, यही हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम बाहर की परिस्थितियों को चेंज नहीं कर सकते। कुछ थोड़ी बहुत हमारे कंट्रोल में रहती हैं, उतना ही हम चेंज कर सकते हैं, पर मैक्सिमम हमको सब एक्सेप्टिंग मोड में रहना है। और जब हमारा मन संयम में रहेगा और बुद्धि विवेक द्वारा जब काम करेगी, तभी हम इस संसार रूपी समंदर को पार कर पाएंगे। तो ये बोला अपार संसार सिंधु, उस संसार रूपी इस संसार रूपी समंदर को हम पार कर पाएंगे। क्या पार करना है? तरंगे जो इसमें आ रही है, कौन सी तरंगे? जन्म मरण की तरंगे, मतलब जन्म और मरण के बीच में जितनी भी परिस्थितियां आ रही हैं, उन सबको लहर बोला है। और जैसे हम जानते हैं, जहां भी समुन्द्र होगा वहां लहरें तो होंगी ही। तो ये कभी हम नहीं सोच सकते कि लहर नहीं आए। तो हम सबके जीवन में जो जन्म और मरण का जो बीच का जो टाइम पीरियड है, उन सब में परिस्थितियां आएंगी। यही जीवन है और यही संसार का नियम है। तो कभी लहर ऊंची आएगी, कभी लहर नीची आएगी। तो हमें हर लहर को कैसे एक्सेप्ट करना है? जब कोई लहर आए
तो हमें क्या करना है, हमें इस ज्ञान का साथ लेके अपने को जंप मारना है ताकि वो लहर नीचे से निकल जाए और मैं उसको देख पाऊं साक्षी होकर या दृष्टा बनकर, एक्सेप्टिंग मोड में। तो इस संसार रूपी समंदर को हम तभी पार कर पाएंगे जब विवेक बुद्धि से हम काम लेंगे, और तभी इस शरीर द्वारा हम आनंद को प्रकट कर सकेंगे, क्योंकि जो भी चीज हमें प्रकट करनी है वो इस शरीर द्वारा ही होगी। और ये शरीर हमें मिला ही इसलिए है कि हम इस आनंद को प्रकट कर सकें और आनंद की स्थिति में ही हम स्थित हो जाएं। तभी लास्ट शब्द बोला है, ब्रह्म रूपेण संस्था, इसी आनंद की स्थिति में हम स्थित हो जाएं। तो यही हमारा कर्तव्य है, और इसीलिए इस मनुष्य जीवन या ये शरीर मिला है आनंद को प्रकट करने के लिए। तो इस प्रकार यहाँ तक श्लोक नंबर 138 तक आत्मनिरूपण जो अभी के लिए यहाँ तक बताया गया। और जो नेक्स्ट श्लोक बताया जा रहा है उसमें यह जो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा था शिष्य ने कि ओ नाम बंध, मतलब ये बंधन क्या है, तो उसका रिप्लाई दिया है श्लोक नंबर 139 से 144 तक। तो हम अभी एक दो श्लोक पढ़ लेंगे। इसको बोला गया अध्यास के रूप में बोला गया है। तो ये अध्यास क्या है, ये बंधन क्या है, यह बताया जा रहा है। तो श्लोक नंबर 139 इस प्रकार है, अत्र अनात्मानि अहमिति मते बंध एषोऽस्य पुंसः प्राप्तो अज्ञान जनन मरण क्लेश संपात हेतुः येने वयं वपुरिदम सत सत्यमित्यात्म बुद्ध्या पुष्यत्युक्षत यवति विष्यः तन्तुभिः कोश क्रुधवत। तंतु भी मतलब कीड़े को बोल रहे हैं, वो रेशम का जो कीड़ा होता है। तो आगे पढ़ते हैं क्या बता रहे हैं। तो बता रहे हैं ये बंधन क्या है। तो यदि हम स्वतंत्रता चाहते हैं, हम अपनी लाइफ को पीसफुल मुक्ति लेना चाहते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि ये बंधन क्या है। तो ये जो बंधन है ये कोई भौतिक तो नहीं है, मतलब फिजिकल बंधन नहीं है, किसी ने रस्सी लेके हमको बांध नहीं रखा है, पर ये हमारे अज्ञान वश है और हमारा स्वयं का बनाया हुआ है, हमारे स्वयं द्वारा ये बंधन निर्मित है। कैसे निर्मित है स्वयं द्वारा, क्योंकि ये अज्ञानवश, मतलब मनुष्य ने अज्ञानवश, क्या अज्ञान हुआ, आत्मा अनात्मा का अविवेक, हमें आत्मा और अनात्मा में डिफरेंस नहीं पता, यह अनात्मा को हमने आत्मा मान लिया। तो यह कहा गया है आत्मा अनात्मा अविवेक के कारण क्या रिजल्ट हुआ, शरीर को मैंने मैं मान लिया, और इसके कारण शरीर को मैं मान लिया, तो इसके कारण जो भी हमारी इच्छाएं हो रही हैं, वासनाएं कामनाएं, और उसके पीछे हम भागने लगे, तो वो राग हो गया, मतलब उनके पीछे हम भाग रहे राग। और यदि हम इनको छोड़ भी रहे हैं इच्छाओं को बिना ज्ञान के, बिना समझ के, तो ये हो गया द्वेष, उन इच्छाओं से हम द्वेष कर रहे हैं। तो यहाँ एक हमें समझना है कि जो भी हम इच्छाओं को छोड़ रहे हैं ये विवेक बुद्धि से समझकर हमें छोड़ना है कि हम इन्हें क्यों छोड़ रहे हैं। तो ये राग द्वेष में हम आ गए, और ये जो इच्छाएं वासनाएं कामनाएं हुई, उनसे जो विकार पैदा हो गए, हम इन्हीं विकारों को और इन्हीं इच्छाओं को पूरा करने में लगे हैं, इन विकारों को कंट्रोल करने में लगे हैं। तो हमारी जो लाइफ है, जो हमारी इच्छाएं वासनाओं के रिजल्ट हुए हैं, जिससे हम दुखी हुए हैं या जो हमारा कुछ गड़बड़ हो गया है, उन्हीं को हम ठीक करने में लगे हैं। तो हम मेन स्वरूप तक तो पहुंच ही नहीं पाए। मतलब जैसे हम सिर्फ सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं और डायग्नोसिस किया ही नहीं, डायग्नोस हुआ ही नहीं, और सिर्फ जैसे हेडेक हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, हम सिर्फ उसको ट्रीट कर रहे हैं, पर जो उस हेडेक और वॉमिटिंग का कॉज क्या है उसको हम ट्रीट नहीं कर रहे। तो यहाँ भी हम भी यही कर रहे हैं, अपनी इच्छाओं वासनाओं के कारण जो विकार उत्पन्न हो गए हैं, हम उसी को ठीक करने में लगे हैं, पर अभी तक हम अपने डायग्नोसिस पर नहीं पहुंचे हैं कि ये हुए क्यों हैं। तो ये हुए हैं बंधन के कारण, आत्मा अनात्मा अविवेक के कारण, जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा था, पर अब ज्ञान के द्वारा हमें धीरे धीरे समझ में आएगा। और इसी को अध्यास कहा गया है। अध्यास मतलब वही जो अनात्मा को हमने सत मान लिया, जो सत नहीं है उसे हमने सत मान लिया और उसी में फंस गए। मतलब एक एग्जांपल हम ले सकते हैं, हमने आर्टिफिशियल को रियल मानकर और उसको लॉकर में रख लिया और उसको पोषण करने लगे, उसकी देखभाल करने लगे। तो असत को सत मानना ही बंधन है। तो जिस प्रकार कहते हैं रेशम का कीड़ा अपनी सुरक्षा के लिए धागा बनाता है, अपने चारों तरफ ककून बनाता है, और फिर
उसी ककून के कारण वो जो सिल्क थ्रेड बनता है, उसी को पाने के लिए मनुष्य उस रेशम के कीड़े को मार देते हैं, तो अपने ही बनाए हुए जाल में खुद फंस जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी अपने ही द्वारा निर्मित इन बंधनों में फंसकर इन जन्म मरण का भोग भोगता रहता है। तो ये जो मनुष्य के बंधन फिर क्या हुए, यही अज्ञानवश गलत धारणा कि मैं शरीर हूं और पूरे वक्त उस शरीर को ठीक करने में लगे हैं, जिसको हम बोलते हैं देह अभिमान। तो ये जो देह अभिमान है, जो पूरे टाइम हम अपने देह का पोषण कर रहे हैं, उसी को ठीक करने में लगे हैं, इसको कहा जाता है विशेष अभिमान। और इसके जो दूसरा होता है वो है सामान्य अभिमान। तो सामान्य अभिमान हमारा जो अहम भाव है, मैं हूं, वो सब में रहता है, वो रहेगा ही, वो बुरा नहीं है। पर ये जो विशेष अभिमान है, देह अभिमान, जो मैंने अपने शरीर को में अपना ही मान लिया और उसी के पोषण में लगे हैं। और यह जो देह अभिमान के कारण हम जो 3 शब्द श्लोक में बोले, पुष्यति, उक्ष्यति और अवति। पुष्यति मतलब हम अपने शरीर का पोषण कर रहे हैं, उक्ष्यति मतलब अपनी शरीर के ही साफ सफाई में और शेप को ठीक करने में लगे हैं, अवति मतलब अपने शरीर की सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। तो इस प्रकार कैसे सुरक्षा, संसार से बहुत सारी चीजें हम संग्रह कर रहे हैं ताकि मेरी इस बॉडी को सुरक्षा मिले विभिन्न विषयों द्वारा। तो इस प्रकार हमने अनात्मा जो कि असत है, उसको सत बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उसको हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा शरीर है हमेशा जिए, ये कभी ना मरे। इसलिए जो भी दुख हमें आ रहे हैं ये शरीर के कारण, हमें लगता है वो हमारे दुख हैं। पर इस ज्ञान के द्वारा ही इस हमारे जो अज्ञान को ब्रेक लगेगा, तभी हमारी उन्नति होगी। और यही हमारा पुरुषार्थ है। ये जो शरीर मन बुद्धि है, इसे हमें यूज करना है। ये हमें एक ईश्वर की तरफ से एक बहुत अच्छी गिफ्ट मिली है, मानव शरीर। तो इसको हमें पूरी तरह यूज करना है, सारे इससे काम करने हैं, पर याद रखना है मैं शरीर नहीं हूँ। तो इस प्रकार यह जो गलत धारणा है देह अभिमान, हम उसमें फंसे हुए हैं। तो आगे इसी को आगे कंटिन्यू किया है कि कैसे गुरु आगे के श्लोक में जो बताते हैं वो हम समझते हैं। श्लोक नंबर 140। अत समिंस्तत्बुद्धि प्रभवति विमूढस्य तमसा विवेक भावाद्वै स्फुरति भुजते रज्जुधिषणा ततो नर्थाव्रातो निपतति समादादु रधिकः निपतति समादातु रधिकः ततो यो सद्ग्राहा सही भवति बंध शृणु सखे। शृणु सखे मतलब सुनो मित्र। किसी भी वस्तु के सत्य स्वरूप को न समझकर उसको कुछ और समझ लेना, यह किसके कारण हुआ? यह तमोगुण के कारण हुआ, यह अज्ञान के कारण हुआ। और फिर विवेक भाव का भी न होने से, जैसे हम रस्सी को सर्प समझ लेते हैं और भयभीत होते हैं, पर विवेक बुद्धि वाला उसको अच्छे से समझेगा, उसकी वास्तविक स्वरूप को समझेगा और भयभीत नहीं होगा। तो जिस प्रकार इस शरीर को हम असत है उसे समझकर उसी को उसको पैम्पर कर रहे हैं, उसी को पाल रहे हैं, उसी की रक्षण में लगे हैं, तो यही मूढ़ता है और यही बंधन का कारण है। तो यहाँ बोलने का तात्पर्य यह नहीं कि हम अपने शरीर का ख्याल नहीं रखें, पर पूरा हम उसमें इतने इंडल्ज हो गए हैं कि शरीर के अलावा हमें और कुछ दिखता ही नहीं है। शरीर का तो ख्याल रखना ही है क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम इस बुद्धि द्वारा हम इस साक्षात स्वरूप को प्रकट कर पाएंगे। पर उसी से लिप्त नहीं होना, अपना रोल निभाना है, पर उससे आसक्त नहीं होना। तो जैसे अंधकार होने से आधा अधूरा ही हमें दिखाई देता है, तो उसी प्रकार अज्ञान होने से हमें आधा अधूरा ही ज्ञान होता है और हम गलत जानकारी ले लेते हैं। तो जो सर्प था वो तो था ही नहीं, वो तो एक भ्रांति थी, पर हमने कह दिया सर्प है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान, और उस ज्ञान को हम पूरा करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो हमें दोष किसको देना है? दोष अज्ञान को देना है, अंधकार को देना है, उस व्यक्ति को नहीं देना। क्यों नहीं देना उस व्यक्ति को? क्योंकि हम व्यक्ति को दोष देंगे तो हमें द्वेष भाव आ जाएगा उस व्यक्ति से। तो उसके अज्ञान को दोष दे, व्यक्ति को दोष नहीं दे। तो फिर से हमें व्यवहार में समझना है
कि किसी का कोई गुण है, रजोगुण है, तमोगुण है, तो हमें उस गुण को दोष देना है, उस व्यक्ति से हमें द्वेष भाव नहीं करना है। तो अंधकार को दूर करने के लिए क्या चाहिए? अंधकार को दूर करने के लिए यह ज्ञान रूपी प्रकाश चाहिए, जिससे हमें साफ साफ दिखाई दे, और इस प्रकार यह ज्ञान हमको परमानेंट स्थायी की तरफ ले जा रहा है, टेम्पररी से परिवर्तनशील से परमानेंट स्थायी की तरफ ले जा रहा है। और हमने ये देखा भी है कि जब स्थायी कोई चीज नहीं होती, ये परिवर्तनशील होती है, टेम्पररी होती है, तो हमें भय होता है, परिवर्तन से हमें भय होता है। पर परमानेंट चीज से, परमानेंट हमारा कोई उपाय है, तो हम निर्भय होते हैं। तो ज्ञान से हम निर्भय बनेंगे, और यही ज्ञान जो है मुनि अष्टवक्र जी ने राजा जनक को दिया, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को दिया, श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया। तो यही कह रहे हैं यहाँ पर गुरु, श्रुणु सखे, सुनो मित्र, यह जो शरीर है वह रियल हमारा स्वरूप नहीं है, वह सत स्वरूप नहीं है। यह ज्ञान से हमें समझेगा, ज्ञान विवेक द्वारा ही हमें समझेगा, और फिर हम इस बंधन से मुक्त होंगे, बंधन का कोई कारण नहीं रह जाएगा, और हम इस आनंद को प्रकट कर सकेंगे। तो इस प्रकार ज्ञान के द्वारा अज्ञान को हम नष्ट करेंगे, और अपने स्वरूप को, ज्ञान स्वरूप को जान पाएंगे, और आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। तो सत स्वरूप है, आत्म स्वरूप, शुद्ध सत्य स्वरूप जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये अस्ति नास्ति से ऊपर है। ये अस्ति और नास्ति पर डिपेंडेंट नहीं है। अस्ति मतलब है, नास्ति मतलब नहीं है। तो हम जो संसार में बात करते हैं और नहीं है पे ही ज्यादा बात करते हैं। हम खुश हैं मतलब हम दुखी नहीं हैं, हम दुखी हैं मतलब हम खुश नहीं हैं। तो हमारा ये जो पूरा संसार चलता है, ये द्वैत के सिद्धांत पर चलता है। पर ये जो सत स्वरूप है, ये इस द्वैत है और नहीं है से ऊपर है। ये सत असत से ऊपर है, ये क्षेत्र क्षेत्रज्ञ से ऊपर है। तो इसी को कहते हैं क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान। और कौन इसे जान सकेगा? हम सब इसको जान सकेंगे, क्योंकि एक साधक ही इस ज्ञान द्वारा इस असत असत को अच्छे से जान पाएगा, आत्मा अनात्मा विवेक को अच्छे से समझ पाएगा, और वो विवेक द्वारा इन दोनों में डिफरेंशिएट कर पाएगा। हमको छोड़ना कुछ नहीं है, हम इस माया को नष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये माया तो ईश्वर की शक्ति है, यह हमारे साथ रहेगी ही रहेगी। पर ज्ञान द्वारा हमें सिर्फ इसको समझना है, अपना विवेक लगा के समझना है कि ये परिवर्तनशील है, ये भ्रमित, ये हमें भास रहा है। रियल जो मेरा आनंद है ये तो कुछ और ही है। तो हमें उस रियल, हमारा जो उद्देश्य है इस मानव जीवन का, उस आनंद को ढूंढने में, उस आनंद तक पहुंचने में, उस आनंद को प्राप्त करने का ही है। तो हम अब अच्छे से समझ गए कि बार बार हम बोलते हैं कि माया बुरी है, माया, माया ईश्वर की शक्ति है, उसको हम बुरा नहीं बोल सकते। और ईश्वर के पास वो क्षमता है, ईश्वर के पास वो ज्ञान है उस माया को पार करने के लिए। पर हम अभी अज्ञान जनित हैं, तो हम उस माया को पार नहीं कर पा रहे। पर यही ज्ञान जो हमें मिला है, इस ज्ञान से हम उस अज्ञान को खत्म करेंगे, तो वो माया को हम समझ पाएंगे, और उस माया के साथ हम अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सकेंगे। तो जो बार बार हम अनात्मा का साथ लेके बहुत दुखी हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखो कि जो भी उपाधियां हैं, ये उपाधियां दुखी हो रही हैं, ये व्यक्ति दुखी नहीं हो रहा। तो जैसे वो हस्बैंड वाइफ का एग्जाम्पल बताया, तो उसमें दुखी कौन हो रहा है? ये तो हस्बैंड हो रहा है, ये वाइफ हो रही है। वो व्यक्ति दुखी कभी नहीं हो रहा, उसकी उपाधि दुखी हो रही है। उसी प्रकार हम सास हैं, हम बॉस हैं, या हम माँ हैं, तो कौन दुखी होता है? बच्चों के साथ माँ दुखी होती है, वो व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता। तो हम उपाधियों से हम लिप्त हैं, इसलिए हम दुखी सुखी हो रहे हैं। तो अपने एक एक रोल को समझो, कौन सा रोल में मुझ में ज्यादा दुखी है, मतलब उस रोल में मेरा स्वीकार भाव नहीं है, तो उस रोल पे मुझे काम करना है। तो उस दिन जब हम सुबह उठे, तो हम उस रोल की याद करें कि अब उस रोल में मैं जाऊंगी, तो मैं अपने आप को शांत रखने की कोशिश करूंगी, स्वीकार भाव में धीरे धीरे आऊंगी। तो पहले आप 10 में से 9 चीज को रिएक्ट करते थे, अब धीरे धीरे आप 10 में से 8 को, 10 में से 5 को रिएक्ट करेंगे, और शांत होना सीखेंगे। तो हम आज इस श्लोक तक यहाँ पे हम समाप्त एंड करते हैं। आगे जो हमारा सेशन रहेगा, नेक्स्ट श्लोक जो है, यह बंधन आया कहाँ से, और इस बंधन को हम पहचानेंगे कैसे, इसका निदान कैसे करेंगे, इसका उपचार कैसे करेंगे, मतलब इस बंधन का डायग्नोसिस
और इस बंधन का ट्रीटमेंट, और ये बंधन आया कहाँ से, इन तीनों के जवाब हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेंगे। तो आज हमने पढ़ा आत्मा निरूपण, ही हमने कंटिन्यू किया, कैसे यही आत्मा सबको प्रकाशित कर रही है। यह नित्य है, ये परिवर्तनशील नहीं है, यह न जन्मती है न मरती है, ज्यों की त्यों रहती है, न किसी को चेंज करने की कोशिश करती है, पर सबको यही प्रकाशित करती है। सूर्य का जो प्रकाश है वह भी इसी से आया है। तो इस प्रकार इस आत्मा को बताया, और हमारे बंधन का कारण क्या है, इस अनात्मा, आत्मा अनात्मा अविवेक के कारण, इसका ज्ञान न होने के कारण हम अनात्मा को आत्मा जो मैं हूं वह समझ बैठे, और फिर उसके कारण जो भी हमें दुख सुख हुए हमें लगा वो हमारे दुख हैं और हम दुखी होते रहे। तो इस आत्मा अनात्मा विवेक के द्वारा हम इस बंधन को समाप्त कर सकते हैं, और हम ये बंधन आया कैसे, कैसे हम उस डायग्नोसिस तक पहुंचेंगे, आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए यहाँ तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमुदाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।